नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि इमर्शन रॉड है उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अब उसका गलत तरीके से उपयोग करने पर भाई कितने नुकसान हो सकते हैं ये आप सोच सकते हैं। भाई इसमें आपका भाई विद्युत झटके लगने का भी नुकसान हो सकता है या फिर अदर नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसका अगर सही तरीके से उपयोग करें तो कैसे करें। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि इमर्शन रॉड को बाल्टी के एक किनारे पर टच कर देते हैं। अब इसको टच करने से नुकसान हो जाता है। जैसे अब आप बाल्टी को टच कर रखा है साइड में, तो एक तो जो पानी गर्म होता है ये इस कोने का पानी गर्म होगा, बाकी का नहीं होगा। यानी आप जब भी इसको निकालते हो तो है ना, पानी आधा ठंडा या आधा गर्म ऐसे मिलेगा आपको। तो आपको कभी भी बाल्टी के साइड में टच नहीं करना है। और दूसरा नुकसान ये होता है, जब भी ये रोड गर्म होगी तो ये बाल्टी जलने की भी संभावना रहती है। तो ये नुकसान तो हो ही गया। दूसरा, ये बाल्टी गर्म होगी तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो ये रोड भी साइड में से आधी पानी में डूब रखी है, आधी अगर बाहर है तो भी अगर आपकी रोड जलने की भी संभावना रहती है। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें कि इसको रखे तो रखे कहाँ पर। दूसरी बात अगर बात करें तो अगर रोड को यूज कर रहे हो तो हमेशा के लिए प्लास्टिक की बाल्टी में यूज करें। लोहे या स्टील की बाल्टी में पानी गर्म करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसमें जो कि बाल्टी में साइड में आपको करंट लगने की संभावना रहती है। इसलिए आपको करना क्या है, हमेशा के लिए प्लास्टिक की बाल्टी में यूज करना है। ठीक है। अगर बात करें कि अगर साइड में नहीं लगाए तो इसको कहाँ पर लगाए, तो इसको आपको रखना है बीच में। अब आप कहेंगे कि बीच में तो ये रुकेगी नहीं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप छोटी लकड़ी यूज कर सकते हो। जैसे इस प्रकार से यहाँ पर कोई लकड़ी रख के अब आप इसको इस लकड़ी के सहारे आप खड़ा कर सकते हैं। ये हो गई बीच में। अब इसमें बीच में लगाने के बाद में आपका क्या है, पानी भी बराबर गर्म होगा। और दूसरी बात, इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की भी संभावना नहीं रहती है। अगर बात करें कि पानी कितना रखना चाहिए, अब नॉर्मल अगर पुरानी रोड के अंदर तो क्या होता है, लिखा हुआ नहीं होता है, तो इसलिए आपको पानी दिख रहा है, बस पानी का स्तर यही रखिए। इससे न ज़्यादा कम और न ज़्यादा अधिक। अगर आप ज़्यादा कम रखोगे तो नीचे तो रोड पानी के अंदर रहती है, लेकिन ऊपर जो खाली रहती है बिना पानी के वो रोड गर्म होगी, तो रोड जलने की वो संभावना ज़्यादा रहती है, या फिर कनेक्शन जल जाएंगे, तो वो भी एक तरह का नुकसान हो जाता है। और अगर ज़्यादा आप पानी का स्तर ज़्यादा कर देते हो, यानी इसके जो टर्मिनल है कनेक्शन वहाँ तक पानी चला जाता है, तो वहाँ भी आपको रोड जलने की संभावना रहती है। आप कहें कि पानी कितना, अब नई वाली रोड है, पुरानी में तो आपको अंदाज से पानी रखना है। जैसे आपको पानी का स्तर दिख रहा है, इतना रखना है। अगर नई वाली रोड है, इसके अंदर तो लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे वाटर लेवल दिख रहा है आपको, वाटर लेवल में आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिख रखा है। बस पानी का स्तर इसी के हिसाब से आपको रखना है। ठीक है। अब आप देख सकते हो पानी का स्तर कितना है, बस मैक्सिमम से नीचे और मिनिमम से ऊपर, बस यहाँ इससे आपको न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे रखना है। अगर इसके बाद में अगर बात करें तो पानी जब भी आप सप्लाई दे रखी हो, उसके बाद में कभी भी आपको पानी के अंदर उंगली डाल के पानी को चेक नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर है वो करंट रहता है और आपको विद्युत झटका लगने की संभावना रहती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद में है जो कि पानी में उंगली डाली और उसके बाद में आपको झटका लग गया। तो मैं कहता हूँ, कभी भी आप जब भी सॉकेट के अंदर वो इमर्शन रॉड की पिन लगा रखी है, उसके बाद में कभी भी आप हाथ लगाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्विच बंद करने के बाद में सप्लाई बंद हो जाए। क्यों, बहुत सारे घरों के अंदर सप्लाई वो फेज न्यूट्रल वाला सिस्टम उल्टा सुल्टा हो जाता है, उसके कारण से सप्लाई डायरेक्ट भी मिल जाती है, तो उसको आप नॉर्मल सप्लाई करंट की वजह से आपको झटका लग सकता है। तो कभी भी आप सप्लाई ऑन में या फिर सप्लाई
स्विच तो ऑफ है, लेकिन पिन आप प्लग टॉप में लगा रखिए। उसके बाद में भी हमेशा पानी जो हाथ लगाकर चेक करने की कोशिश नहीं करें। अगर आपको चेक करना है तो समथिंग 10 या 15 मिनट आपका रोज़ का जो रूटीन होता है कि इसी के अकॉर्डिंग आपका पानी गर्म होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल के चेक करें। या फिर आपको अगर चेक ही करना है तो आप क्या करें, वहाँ से पिन को प्लग टॉप से निकालो, उसके बाद साइड में रखो, फिर आप चेक करो। और निकालने के बाद में ही आप चेक करें, अन्यथा आप कभी चेक नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर करंट रहता है और आपको झटका लगने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।